तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी ना, उसके आगे से देखते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 1.8.1 कहता है कि हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है ना, तो जो इसके डायगोनल्स होंगे, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब इस पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें यहाँ पे बाबू, अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ करें तो ये हमारा डायगोनल कहलाएगा। ये हमारे पास जो होगा ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ये इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। यही कहता है थ्योरम। थ्योरम मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको मैथमेटिशियन ने प्रूफ कर रखा है, उसको हमको फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना। तो अगर ये बाबू थ्योरम है तो इसको आपको याद करना है, ऐसा पूछना नहीं सर ऐसा क्यों होता है, भैया ऐसा होता है तो हमको याद करना है, इसको प्रूफ देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, इस पर कुछ हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। दिस इज आवर थ्योरम। तो कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करें ना, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो मान लो बाबू आपको दिख रहा होगा ये जो डायगोनल है, इसमें कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या। एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ना, और एक ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पता है ना आपको, रूल पढ़ाया गया था, एस 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 रूल, एस ए एस रूल ना, एंगल साइड एंगल रूल, आर एच एस रूल। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के लिए पढ़ाया गया था। ठीक है, तो हमको जनरली जो है शो करना है इस थ्योरम में, प्रूफ करने के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है ना, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। जो फिगर हमने बनाया है ना, उस फिगर के बारे में हम कुछ लिखेंगे बातें, गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो गिवन में क्या है, गिवन में बस हमें ये पता है कि ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है ना। तो गिवन में क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बाबू अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के। चलो लिखते हैं, यानी ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा, एंड ए डी किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात। गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूफ, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है इसमें, इस थ्योरम में। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो डायगोनल है इस दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है ना। तो हमको ये बस शो करना है कि ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। बस ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं फिर। प्रूफ, तो हम क्या करते हैं बाबू, हम इन दो ट्रायंगल्स को पकड़ते हैं, एक ये ट्रायंगल को और एक ये ट्रायंगल को। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल्स हैं। एक ये ट्रायंगल है बाबू ना, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स है। अब दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखना, क्या ए डी सी में ए सी, ए डी सी में ए सी आ रहा है, और यही सेम साइड इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। यानी ए सी जो है, ए सी इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू ए सी। दिस इज क्यों, बिकॉज ये कॉमन है दोनों में ना। ठीक है, तीन क्राइटेरिया चाहिए होता है हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, एक मिल चुका है, दो और चाहिए। चलो खोजते हैं। तो सिंस हमें ये पता है कि ये फिगर पैरेललोग्राम का है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो मेरे भैया अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो साइड है सी डी और ये जो साइड है ए बी एक दूसरे के पैरेलल है। बिल्कुल जी, हाँ जी, ठीक है।
और अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या भैया एसी जो है, एसी ये ट्रांसवर्सल कहला सकता है? बिल्कुल कहला सकता है, बिकॉज हमने पढ़ रखा है पैरेलल पैरेलल लाइंस के बारे में कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस होंगे और ऐसे कुछ लाइन पास करेगा तो इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, ये एंगल बराबर होते हैं और ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है, दिस इज आवर ट्रांसवर्सल। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल अगर हम 1 बोल दें और इस एंगल को हम एंगल 2 बोल दें, तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्टकट में इसको ए आई ए से लिखते हैं। क्लियर? ठीक। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ध्यान से समझना फिर से, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, ऐसे ही बाबू ये जो साइड एडी है, एडी और बीसी पैरेलल है एक दूसरे के। बिल्कुल। और अगर ये पैरेलल लाइंस है तो अब इनके लिए जो एसी है ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल, जिसको हम एंगल 3 बोल देते हैं, और ये एंगल, एंगल 4, क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल। ठीक है जी। तो लिखते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी। तो हमारे पास 3 कंडीशन मिल गए। तो क्या आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हियर ट्रायंगल ए टी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाई कौन सा रूल? देख लेते हैं। एक हमने ये एंगल यूज किया है, एक साइड यूज किया है और एक एंगल यूज किया है, यानी ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तो बाई ए एस ए रूल। ठीक है जी। ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ये हमको प्रूफ करना था ना, एडीसी ट्रायंगल को और एबीसी को कॉन्ग्रुएंट करना था। तो एडीसी और एबीसी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। ठीक है जी। तो इस चीज को हमको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज आवर थ्योरम नंबर 1। तो ये आपको थ्योरम याद करना है। मैं पूछूंगा कॉल करके आपके पास कि भैया थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, तो आपको याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम अगर होगा तो जो डायगोनल होगा वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा ना। ये आपको याद करना है थ्योरम। प्रूफ तो पता होना ही चाहिए, प्रूफ एग्जाम में पूछेगा, बट थ्योरम आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए ताकि क्वेश्चंस बनने में वहां पे जब बनाएंगे ना वहां पे सब काम आएगा। ठीक है, तो याद कर लेना कि जब भी कोई पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल जो होता है वो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, क्लियर जी। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये कहता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे मान ले भाई ना, हमें प्रूफ चाहिए। चलो प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, 2 कॉपी पिछले से हम कॉपी यहाँ पे करेंगे। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। देखिएगा ध्यान से बाबू, यहाँ पे अगर हम देखें तो सब कुछ हमारे पास फिगर वही बनेगा। ऐसा कुछ पैरेललोग्राम हमारे पास है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम ना। ये हमारे पास क्या था बाबू? डायगोनल था। दिस इज आवर डायगोनल एसी। कुछ नहीं हमने किया है, पिछले स्लाइड से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिगर को। तो दिस इज आवर डायगोनल एसी। यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे आप? वही चीज जो मैंने लिखा है पीछे। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ में हमें ये करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है? तो इसमें प्रूफ क्या करना है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी जो होगा किसके इक्वल करना है? ए बी को सी डी के इक्वल, एंड ए डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बीसी के इक्वल होगा ना, बीसी के इक्वल। तो ये हमको प्रूफ करना है। नेक्स्ट आता है प्रूफ। प्रूफ
तो प्रूफ में क्या करेंगे, बिल्कुल वही स्टेप, यहां से यहां तक कॉपी पेस्ट है। आपको ये चीज पूरा कॉपी पेस्ट उतार के यहां से यहां तक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देने हैं। यानी आपको ये स्टेप जो है यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ से आपको पेस्ट करना है। यहाँ तक आपने पेस्ट क्या किया है, यहाँ पे आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। ट्रायंगल ए बी सी को हमने ट्रायंगल ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट कर रखा है बाई ASA रूल। ये हमने कॉपी पेस्ट किया है पिछले स्लाइड से। यहाँ तक सब कुछ सेम। बस यहाँ पे एक हल्का सा थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि भैया अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या कि इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे साइड्स आपस में बराबर, सारे एंगल्स आपस में बराबर, ठीक है। तो सीपीसीटी से हम क्या लिख देंगे, सिंस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि भैया इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यानी इस ट्रायंगल में एडी और इस ट्रायंगल में बीसी बराबर हो जाएंगे। तो एडी इक्वल्स टू बीसी हो जाएगा। और ऐसे ही इस ट्रायंगल का साइड CD और इस ट्रायंगल का साइड AB आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो CD इज इक्वल्स टू AB। बस खत्म कहानी, सीपीसीटी से प्रूफ हो गया। तो बाकी सब सेम था, स्टेप सब सेम थे, बस लास्ट में हमने सीपीसीटी लगा के हमने साइड्स को भी इक्वल कर दिया पैरेललोग्राम में। तो हमने दो थ्योरम पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा कि ये डायगोनल जो होगा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम को। सेकंड क्या है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। और थर्ड कहेगा कि भैया पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना जी। तो चलो उसको प्रूफ करते हैं। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे मेरे भाई, इक्वल होंगे। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए करते हैं। So this is our parallelogram. This is our parallelogram. This is A, this is B, this is C and this is D. ठीक, this is our diagonal. This is our diagonal. ठीक है जी। और गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम है ना, जहां पे जो है AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल, CD के, एंड AD किसके पैरेलल है बाबू, BC के पैरेलल, ठीक है जी। तो ये हमको चीज गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, यही प्रूव करना है ना। चलो तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसको इक्वल करता हूं, ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल करता हूं। यानी मैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी को करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एंगल डी को भी एंगल बी के इक्वल कर दूंगा, ठीक है जी। पहले मैं इसको प्रूफ करता हूं, फिर हम देखेंगे इसको भी प्रूफ करेंगे। जैसे ये प्रूफ होगा ना ऊपर वाला, ऐसे ही ये भी प्रूफ हो जाएंगे सेकंड वाला, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो देखना ध्यान से मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे अगर हम इस एंगल को यहां से यहां तक को एंगल 1 बोल दे, इस एंगल को एंगल 2 बोल दे, इस वाले एंगल को एंगल 3 बोल दे, इस वाले एंगल को एंगल 4 बोल दे, तो क्या आपको कोई परेशानी है, नहीं है, ठीक है, ओके जी। और हमें ये पता है कि CD और AB क्या है, पैरेलल है, और AC ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल 4 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हेयर लिखेंगे, हेयर लिखेंगे, हेयर AB इज पैरेलल टू CD। सो हम बोल सकते हैं एंड इसी में लिखेंगे बाबू, AB is parallel to CD and AC is transversal. AC is transversal
ट्रांसवर्सल, सो हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है जी, चलो अच्छी बात, यहां तक क्लियर, अच्छी बात। अब सिमिलरली देखना यहाँ पे ध्यान से, जैसे AD यहाँ पे है और BC यहाँ पे है, ये भी एक दूसरे को पैरेलल होंगे, और ये AC एक ट्रांसवर्सल कहलाएगा मेरे लिए ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाबू, क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 और एंगल 3 ये भी आपस में बराबर होंगे, बिकॉज दिस और दिस दोनों पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे ना। तो इसको मैं हटाता हूं ताकि फोटो क्लियर दिखे आपको। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा? 3 ना। तो मैं लिखता हूं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1। क्लियर इस चीज? ठीक है, यहाँ पे 2 होगा मेरे भाई। ठीक, क्यों होंगे? बिकॉज ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बस कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। 1 + 2 कर दिया हमने, 1 + 2, दोनों को हमने जोड़ दिया इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 + एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 1। अब ध्यान से समझना, एंगल 4 और एंगल 3 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 ये छोटा वाला, एंगल 3 ये छोटा वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये बड़ा वाला मिल जाएगा, और ये बड़ा वाला एंगल के नाम क्या है? एंगल C है, तो एंगल C लिख दिया हमने। ठीक, इक्वल्स टू, ऐसे ही देखना, एंगल 2 + एंगल 1, एंगल 2 ये छोटा वाला एंगल, एंगल 1 ये छोटा वाला एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, जिसको हमने A एंगल बोला है। तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल A। क्या बाबू हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे? दिस इज प्रूफ्ड। यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना था ना, एंगल C और एंगल A आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, यानी पैरेललोग्राम में जो होंगे ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। यहाँ पे हमने एंगल A और एंगल C को प्रूफ कर दिया। तो सिमिलरली आपको प्रूफ नहीं करना है, आप सीधे लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D विल बी ऑल्सो इक्वल। यानी आप नीचे क्या लिख देंगे? बस आपको प्रूफ नहीं करना है, फिर से आपको बस लिखना है सिमिलरली एंगल B विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये लिख देना है, बाकी यहाँ पे प्रूफ लिख देना। ठीक है, बस हमको आपको एक प्रूफ करना होता है, बाकी आप सिमिलरली लिख दोगे और ये आप लिख देना। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे इसके। क्लियर है? तो यहाँ तक जो है भाई हमने कितने थ्योरम्स कर लिए? 1 2 3 थ्योरम्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए जी। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, लास्ट थ्योरम आज की क्लास का। कहता है द डायगोनल, क्या कहता है? द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको याद करना और काम का है, एग्जाम में पूछेगा। कहता है अगर पैरेललोग्राम हमारे पास है ये, ठीक, अच्छी बात, दिस इज आवर पैरेललोग्राम। ABCD नाम दे देते हैं इसका ना, नामकरण कर देते हैं ABCD। ये हमारे पास दो डायगोनल्स इसके हो गए, ये रहा हमारा पहली डायगोनल, ठीक, और ये रहा हमारा दूसरा डायगोनल। जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने क्या बोला था बाबू? उसको हमने क्या नाम दिया था? O। उसको हमने क्या बोला था? O बोला। ठीक, सो ये पैरेललोग्राम है, दो डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? O पॉइंट पे। तो बोल रहा है तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यानी जब भी दो डायगोनल्स आपस में क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये जो लेंथ है, थ्योरम का मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है पैरेललोग्राम का, दिस OA विल बी इक्वल्स टू OC। ठीक, और ऐसे ही ये जो है OD ये OB के इक्वल होगा। आपको ये प्रूव करना है कि भैया OA
ओसी के इक्वल होगा और ओडी ओबी के इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्से में बट जाना। तो भैया डायगोनल मेरा एसी था, ये दो इक्वल हिस्से में बट गया, एक ओए में बट गया, एक ओसी में बट गया। ऐसे ही बीडी मेरा एक पूरा डायगोनल था, दो हिस्से में बट गया, एक ओडी बट गया, एक ओबी में बट गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसको प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं इसको। तो गिवन लिखेंगे पहले, गिवन गिवन वही ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. जहां पे क्या है, जहां पे मेरे दो डायगोनल्स है, AC and BD are two diagonals. AC and BD are two diagonals. जो जो फिगर आपको गिवन है ना, उसी को आपको अंग्रेजी में यहाँ पे छापना है, वहीं लिखाता है गिवन में, इसमें सोचना नहीं है। ठीक है जी। तो AC and BD are two diagonals, बस intersecting at point O, intersecting at point O, बस काफी। ठीक है जी। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मेरे भाई? प्रूफ हमें ये करना है कि OA किसके इक्वल होना चाहिए, OB के इक्वल होगा, और सॉरी OA इक्वल्स टू OC होगा, OC, एंड OD इक्वल्स टू क्या करना है, OB के इक्वल करना है। ठीक है जी। तो अब हम प्रूफ करते हैं यहां से प्रूफ। तो बाबू हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो ट्राइंगल्स लेता हूँ, और दो ट्राइंगल्स को लेने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि OA और ये OC इक्वल होंगे और OD और OB इक्वल होंगे। ठीक है। तो मैं एक ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ ये वाला, और एक ट्राइंगल मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक। अगर मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ तो ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OBC। ठीक है, एक ये ट्रायंगल हमने लिया और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से क्या हो जाएंगे, ये सारे साइड आपस में बराबर हो जाएंगे, वही हमको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। OAD ये ट्रायंगल है और OBC ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें हम तो ये अगर एंगल हम 1 बोल दें, इसको अगर हम एंगल 1 बोल दें, इसको हम अगर एंगल 2 बोल दें, ठीक है, इसको एंगल 3 बोल दें, और इसको एंगल हम 4 बोल दें। ठीक है, तो लिखते हैं। सो इस ट्रायंगल को देखो, OAD को देखो, तो AD और इस ट्रायंगल में BC आपस में बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है, और अभी हमने देखा है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। सो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो इस ट्रायंगल में AD इक्वल्स टू इस ट्रायंगल में BC। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बगल में आपको रीजन भी लिखना है ना, क्यों ऐसा हो रहा है। 3 कंडीशन चाहिए हमको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एक मिल गया, अभी 2 और चाहिए। तो अगर बाबू देखो AD और BC पैरेलल होंगे, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, और AB एक ट्रांसवर्सल होगा, सॉरी BD एक ट्रांसवर्सल होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मेरे भाई ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये भी एक ट्रांसवर्सल कहलाएगा, और ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे,
AD BC पैरेलल लाइंस, AC एक ट्रांसवर्सल कहलाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, तो मेरे पास 3 कंडीशन आ गए, तो बस अब मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेंस ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिख सकते हैं बाबू, हेंस बाय CPCT से क्या होंगे? सारे साइड्स आपस में बराबर, सारे एंगल्स आपस में बराबर। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो भी साइड्स बचे हैं सारे आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी ये साइड OD OB के बराबर हो जाएगा, और OA और OC आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे लिखो OA इक्वल्स टू OB एंड OA नहीं है, वो OD है, बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है पढ़ने में, नेमिंग उसका थोड़ा सा उल्टा हो गया था। OD इक्वल्स टू OB हो जाएगा एंड OA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा। बस प्रूफ्ड, ये हमको प्रूफ करना था भाई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है कुछ थ्योरम्स थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। इन सारे थ्योरम्स को आपको ध्यान रखना है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए ध्यान रखना है। कल की क्लास में जो है मैं आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटरल का उसको सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बढ़िया से। ठीक है जी, फिर जो भी डाउट होगा आप डाउट मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ट्राई करते रहे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।